अब कई तरह की बातें हो रही हैं कि अब समय आ चला है कि युद्ध होना है। लेकिन अगर हम याद करें तो 1977 और 1991 1991 में भी हमने इसी तरह के हालात देखे थे। क्या युद्ध होगा, सितारे कहते हैं हमारे? देखिए, अभी जो चांसेस बन रहे हैं वो तो ऐसे ही, जो ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें, कि वो ऐसे ही बन रहे हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम बताते भी आए हैं कि ये जो साल है ये मंगल का साल है। इस साल का जो नंबर है वो 5 नंबर है। और हम आखिरी नंबर की अगर बात करें 2025, यानी कि 2025 को अगर जोड़ते हैं तो ये 9 नंबर बनता है। लेकिन अगर 25 को जोड़ते हैं तो 7 नंबर बनता है। 7 केतु और 9 मंगल, इस कॉम्बिनेशन को भी अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष मतलब अपने आप में एक डिजास्टर योग है कि जहां कट लगते हैं, जहां सर्जरी होती है, जहां ब्लास्ट होते हैं, जहां मिसहैपनिंग होती हैं, गोला बारूद विस्फोट होते हैं या गुप्त धमाके होते हैं। तो ऐसा सिर्फ मैं अभी ये कहना भी गलत होएगा कि ये सिर्फ हमारे देश के साथ हो रहा है। दूसरी अभी बहुत सारी कंट्रियों में भी ऐसा होना है। क्योंकि ये ग्रह ऐसा नहीं है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो ये ग्रह हम पर काम कर रहे हैं। ये ग्रह तो पूरे अर्थ के लिए है। इस अर्थ पर जितने भी लोग, जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, ये सभी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगले जो 15 डेज हैं, 15 पूरा महीना, ये मई समझ लीजिए, ये इतना डेंजरस है कि इस मंथ में अभी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी मंगल जो है कर्क राशि से निकलकर, अगर ये हादसा 5 तारीख तक नहीं होता तो शायद ये फिर आगे चांसेस इसके नहीं बढ़ते, फिर ये ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी मंगल जो है वो नीच राशि में चल रहे हैं, और नीच राशि में मंगल को और डेंजरस माना जाता है। तो एक तो साल के जो ऑनर है वो मंगल है, और वही मंगल नीच राशि में हो गए। तो देखा जाए स्टार्टिंग से अभी तक मंगल की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। 5 मई के बाद मंगल जो है वो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तब जाकर के थोड़ा सा बेटरमेंट होगा हमारे देश को। अगर मैं बोलूं, हमारे देश को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमारे देश के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे देश जब आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय वृषभ कुंडली बनी थी। तो वृषभ कुंडली के अगर हम देखें तो सिंह राशि कुंडली के 4th हाउस में उदित हो रही है, जिसके स्वामी मंगल है, और मंगल की दृष्टि 7th हाउस जो उसके स्टेटस पर भी पड़ रही है। तो आने वाले समय में देखोगे कंचन जी कि बहुत सारी कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि भले ही वो हमारी साथ मित्रता उनकी है या नहीं है, बट इस हादसे से बहुत सारी कंट्री ऐसी होंगी जो भारत को सपोर्ट करेंगी। कुछ साथ खड़ी होंगी, लेकिन कुछ मेंटली रूप से भी हमारे साथ खड़ी होंगी। और मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे में पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करे। अच्छा। क्योंकि अगर देखा जाए उनकी गृह स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कल परसों सुना कि उनके पास वो बातें कर रहे थे कि इतने परमाणु हथियार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हमने तो अभी सही बताऊं कि जो तूफान से पहले की शांति होती है ना, अभी भारत सिर्फ उस मोड पे है। और जैसे ही तूफान अग्रसर होगा तो ये इन बातों का भी उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कंट्री अगर ऐसे बयान करती है तो ये उनके लिए भी बड़ा भारी साबित हो सकता है। देखो, यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि हम अभी बातों बातों में देश में आ गए, भारत, पाकिस्तान, चाइना। लेकिन जो ग्रह हैं ये तो किसी देश देश से भी नहीं बंधे हैं। ये तो
ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग, वो भले ही एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट कुंडलियां तो उनकी भी होंगी, बिल्कुल। कुंडलियां तो हमारे लोगों की भी हैं, कुंडलियां जिनकी डेथ हुई है उनकी भी कोई ना कोई होगी।